जय हिंद दोस्तों। जय हिंद, नमस्ते दोस्तों। आप सभी का भारतीय संस्कृति चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त छोटू कुमार। आज जानेंगे दोस्तों गुजरात राज्य के बारे में, विस्तार से जानेंगे दोस्तों गुजरात राज्य के बारे में। गुजरात राज्य में हम लोग क्या क्या जानेंगे दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं। गुजरात राज्य की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों ओरिजिन के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसके हेरिटेज के बारे में जानेंगे, उसके बाद गुजरात का कल्चर, उसके बाद गुजरात का कल्चर जानने के बाद दोस्तों हिस्ट्री के बारे में जानेंगे दोस्तों। और गुजरात का हिस्ट्री जानने के बाद दोस्तों ज्योग्राफी के बारे में जान लेंगे। ज्योग्राफी जानने के बाद दोस्तों हम लोग जान लेंगे गुजरात के पॉलिटिक्स के बारे में जान लेंगे दोस्तों डिटेल में। और उसके बाद हम लोग जानेंगे दोस्तों गुजरात पॉलिटिक्स जानने के बाद हम लोग जानेंगे सोशल जस्टिस गुजरात का कैसा है दोस्तों। और सोशल जस्टिस जान लेने के बाद दोस्तों उसके बाद हम लोग जानेंगे वहाँ का गुजरात का इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेंगे डिटेल में दोस्तों। उसके बाद हम लोग जानेंगे टूरिज्म और इन्वायरमेंट कैसा है दोस्तों। टूरिज्म और इन्वायरमेंट कैसा है दोस्तों गुजरात का। उसके बाद टूरिज्म इन्वायरमेंट जानने के बाद हम लोग जान लेंगे दोस्तों इन्वायरमेंट और टूरिज्म जानने के बाद दोस्तों जानेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन कैसा है दोस्तों वहाँ का। इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन जान लेंगे दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन। उसके बाद हम लोग जानेंगे दोस्तों डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान लेंगे। डिस्ट्रिक्ट कितने डिस्ट्रिक्ट है गुजरात राज्य में दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट का भी डिटेल विस्तार से जानेंगे दोस्तों। और लास्ट में अंत में हम लोग कंक्लूजन जान लेंगे आज का सेशन का दोस्तों। लास्ट में आपका कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन जान लेंगे दोस्तों। कंक्लूजन जानने के बाद हम लोग ये सेशन खत्म होगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों। और गुजरात राज्य की बात करें दोस्तों, गुजरात को 5 रीजनल जोन में बांटा गया है दोस्तों। सबसे पहला रीजनल जोन है दोस्तों नॉर्थ गुजरात। सबसे पहला है दोस्तों नॉर्थ गुजरात। उसके बाद नॉर्थ गुजरात, ये देखिए नॉर्थ गुजरात हो गया आपका। उसके बाद आपका सेंट्रल गुजरात है, उसके साथ गुजरात और फिर सौराष्ट्र और कच्छ, ये 5 जोन में गुजरात को बांटा गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी का। वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, बहुत ही इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा दोस्तों। वीडियो को कंटिन्यू देखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बिना देरी का स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों गुजरात की ओरिजिन के बारे में। गुजरात की ओरिजिन की बात करें तो दोस्तों गुजरात का नाम से ही समझ में आ रहा है कि गुजरात का गुज्जर समुदाय से पड़ा है दोस्तों। और जो यहाँ का प्राचीन काल में बसा हुआ था दोस्तों, प्राचीन काल से ही बसे हुए थे गुज्जर। और यहाँ के क्षेत्र प्राचीन काल में अनार्थ, सौराष्ट्र और लाट देश के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और बात करें 1960 से ये बॉम्बे राज्य से एक विभाजन के बाद 1 मई 1960 को गुजरात का एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था दोस्तों। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों गुजरात की ओरिजिन के बारे में। और चलिए दोस्तों गुजरात की हेरिटेज के विरासत के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की विरासत की बात करें दोस्तों, सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, रानी का वाव जैसे धरोहर और अडालज की बावड़ी, मोढेरा सूर्य मंदिर, साबरमती आश्रम आदि ऐतिहासिक स्थल है दोस्तों। और बात करें विरासत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अहमदाबाद शहर भारत का पहला विश्व धरोहर शहर रहा है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ की विरासत। देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं संस्कृति बारे में। संस्कृति की बात करें दोस्तों गुजरात की, तो यहाँ का लोक नृत्य गरबा है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं लोक नृत्य गरबा है। और लोक संगीत की बात करें तो दोस्तों रस और लोकगीत है। और प्रमुख त्यौहार में नवरात्रि, उत्तर नारायण, पतंग महोत्सव, जन्माष्टमी, दीपावली। परिधान चनिया चोली, कुर्ता पैजामा, पगड़ी, ये सब मुख्य परिधान है दोस्तों। और बात करें खान पान की गुजरात की, तो ढोकला, खाकरा, थेपला, फाफड़ा, जलेबी, ये सब मुख्य और प्रमुख खान पान है दोस्तों। चलिए दोस्तों इतिहास के बारे में जान लेते हैं गुजरात की। गुजरात के इतिहास की बात करें तो प्राचीन समय में यह क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा रहा था दोस्तों। और सिंधु घाटी की जब खोज हुई दोस्तों, तो लोथल एक प्रमुख स्थान स्थल रहा है दोस्तों गुजरात में। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों गुजरात। और बात करें मौर्य, गुप्त, चालुक्य और सोलंकी वंश का शासन भी रहा है दोस्तों गुजरात में। और बात करें 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण भी किया। और मुगल और बाद में मराठों का प्रभाव रहा है। और अंग्रेजों ने सूरत, अहमदाबाद आदि पर भी कब्जा किया है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं स्वतंत्रता संग्राम में साबरमती आश्रम और दांडी यात्रा, महात्मा गांधी का अहम योगदान रहा है दोस्तों गुजरात से। चलिए दोस्तों गुजरात की भूगोल के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की भूगोल की बात करें दोस्तों, तो स्थान में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है दोस्तों। और बात करें उत्तर में राजस्थान है दोस्तों। उत्तर में राजस्थान और
दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर से मिलता है दोस्तों। से बना बॉर्डर शेयर करता है। बात करें क्षेत्रफल की तो दोस्तों लगभग 1,96,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों गुजरात, और भारत का छठा सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों गुजरात। बात करें प्रमुख नदी की दोस्तों, तो साबरमती, नर्मदा, तापी, माई, ये सब प्रमुख नदी है। और प्रमुख क्षेत्र की बात करें, कच्छ का रण, गिर वन, सौराष्ट्र का मैदान, ये सब प्रमुख स्थान है दोस्तों। और जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय गर्म तीव्र मानसून जून सितंबर से ही सितंबर में है दोस्तों। बात करें यहाँ की पॉलिटिक्स की बात है, राजनीति की बात करें गुजरात की, तो राजनीति में सर दोस्तों अहम योगदान रहा है। बात करें विधानसभा सीटें की तो 182 सीटें हैं दोस्तों, और संसद में 26 सीटें हैं दोस्तों। प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, और लंबे समय से दोस्तों बीजेपी का गढ़ माना जाता है दोस्तों। और उससे पहले कांग्रेस का गढ़ था दोस्तों। अभी कुछ समय से, हालांकि जब मोदी जी आए उसके बाद से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बात करें अभी नरेंद्र मोदी, और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी, और वर्तमान का प्रधानमंत्री है दोस्तों मोदी। चलिए दोस्तों, बात करें गुजरात की सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के बारे में। सामाजिक न्याय की बात करें दोस्तों, अनुसूचित जनजाति, जनजाति, भील, डंगार, गामती आदि के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाती है। और गुजरात में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा शिक्षा की सुविधा का भी व्यवस्था है दोस्तों। बात करें महिला सशक्तिकरण की तो हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री कन्या केलावानी योजना, ये सब प्रमुख महिला सशक्तिकरण में सोशल सामाजिक न्याय में दोस्तों। बात करें इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, तो गुजरात अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी में भारत का सबसे तेजी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है दोस्तों। और प्रमुख उद्योग की बात करें दोस्तों, तो पेट्रोकेमिकल्स, डायमंड पॉलिशिंग, जो सूरत में सबसे ज़्यादा डायमंड की पॉलिशिंग होती है दोस्तों। बात करें वस्त्र उद्योग, अहमदाबाद के लिए फेमस, अहमदाबाद फेमस है दोस्तों औद्योगिक कॉरिडोर। और बंदरगाह कांडला, मुद्रा, पिपाव, ये सब प्रमुख बंदरगाह है दोस्तों। और सूचना प्रौद्योगिकी हब गांधीनगर, अहमदाबाद, ये प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी हब है दोस्तों। बात करें अक्षय ऊर्जा में अग्रणी, सौर और पवन ऊर्जा में आगामी है दोस्तों। बात करें टूरिज्म और इन्वायरमेंट गुजरात की, तो टूरिज्म और इन्वायरमेंट में काफ़ी प्रमुख स्थान पर्यटन स्थल है दोस्तों। पर्यटन स्थल की बात करें तो दोस्तों सोमनाथ, द्वारका, गिनवन, SH शहरों का एकमात्र प्रकृति निवास है दोस्तों। बात करें कच्छ का रण उत्सव, स्टेचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की दुनिया का सबसे ऊंची और बड़ी प्रतिमा है दोस्तों। बात करें पर्यावरण की, तो यहाँ की गिर राष्ट्रीय उद्यान, वेलवादर, ब्लैक बॉल सेंचुरी, नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी, ये सब प्रमुख पर्यावरण स्थान है दोस्तों। बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन की दोस्तों, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन में गुजरात बहुत आगे है दोस्तों हर एक राज्य से। बात करें विश्व स्तरीय सड़क नेटवर्क बना हुआ है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग, मेट्रो, अहमदाबाद मेट्रो, ये सब प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों। बात करें बंदरगाह और हवाई अड्डे की जाल है दोस्तों गुजरात में। और शिक्षा में बात करें दोस्तों, IIT गांधीनगर, IIM अहमदाबाद, NIT, PTU जैसे संस्थाएं प्रमुख है दोस्तों, शिक्षा में अहम योगदान देती है। बात करें स्वास्थ्य सुविधा में तो दोस्तों एम्स, राजकोट सिविल हॉस्पिटल, अहमदाबाद, ये सब प्रमुख हॉस्पिटल दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करें गुजरात के इम्पोर्टेंट, जैसे हम लोग ऊपर में पहले जान लिए थे दोस्तों जिले के बारे में। जिले के बारे की बात करें दोस्तों, गुजरात में तो 33 जिले हैं दोस्तों। और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोटा, कच्छ, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, महेसाना, नर्मदा और भरूच, ये सब प्रमुख और ये इम्पोर्टेंट जिला है दोस्तों। और बात करें गुजरात के डिटेल्स में हम लोग जानेंगे दोस्तों 33 जिलों के बारे में। ओरिजिन, हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे दोस्तों। जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, टूरिज्म, एजुकेशन, ये सब विस्तार से जानेंगे दोस्तों। और उसके बाद हम लोग जैसे जान चुके थे दोस्तों कि गुजरात 5 रीजनल जोन में बांटा गया है दोस्तों। नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल गुजरात, साउथ और सौराष्ट्र और कच्छ, ये 5 जोन में बांटा गया है। और बात करें गुजरात का कैपिटल तो दोस्तों गांधीनगर है दोस्तों। और CM कमेंट में जरूर बताएं कौन है CM, अभी के करंट CM कौन है। और चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अहमदाबाद। सबसे पहले अहमदाबाद के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। अहमदाबाद की बात करें तो दोस्तों ओरिजिन के बारे में, तो अहमदाबाद की स्थापना 1411 में सुल्तान अहमद शाह ने की थी। और विरासत की बात करें अहमदाबाद की, तो साबरमती आश्रम, जामा मस्जिद, भद्रा किला, ये सब प्रमुख विरासत है दोस्तों। बात करें संस्कृति या कल्चर के बारे में, तो वस्त्र उद्योग के कारण मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहलाता है। गरबा, इंडिया, पतंग महोत्सव, ये सब प्रमुख संस्कृति है यहाँ की दोस्तों। और बात करें इतिहास की, तो मुगल, मराठा, ब्रिटिश शासन रहा है। गांधी जी की दांडी यात्रा यहीं से शुरू हुई थी दोस्तों। और बात करें ज्योग्राफी की, तो भूगोल, साबरमती आश्रम,
नदी यहीं से बहती है, साबरमती आश्रम है दोस्तों, और उसके बाद साबरमती नदी भी यहीं बहती है, और अर्धशुष्क जलवायु है दोस्तों। बात करें पॉलिटिक्स राजनीति की, तो अहमदाबाद शहर नगर पालिका और ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है राजनीति में। और बात करें इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी की, तो दोस्तों व्यवस्था में वस्त्र उद्योग, आईटी, शिक्षा, व्यापार और व्यापार का केंद्र रहा है। बात करें टूरिज्म की, तो साबरमती आश्रम, कांकरिया झील, अंडालाज की बावड़ी, ये सब प्रमुख टूरिज्म स्थल है दोस्तों। और चलिए दोस्तों, टूरिज्म के बारे में चलिए, यहाँ पर एजुकेशन की बात करें दोस्तों, अहमदाबाद तो एजुकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है डेवलप है एजुकेशन शिक्षा में। IIM अहमदाबाद, NIT गुजरात यूनिवर्सिटी, ये सब प्रमुख एजुकेशनल स्थान है दोस्तों। बात करें दूसरे जिले सूरत के बारे में, तो सूरत जिला काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओरिजिन की बात करें दोस्तों, प्राचीन समय में यह सूर्यपुरा कहलाता था और बाद में ये सूरत कहला गया। बात करें हेरिटेज के बारे में यहाँ दोस्तों, तो डच और ब्रिटिश व्यापक केंद्र रहा है दोस्तों सूरत में। और कल्चर की बात करें दोस्तों सूरत की, तो कल्चर में आधुनिक व्यापारिक शहर, हीरा और वस्त्र उद्योग आदि सब प्रमुख है। बात करें हिस्ट्री की, तो मुगल और अंग्रेजों का व्यापार का बड़ा केंद्र रहा है। और ज्योग्राफी में तापी नदी के किनारे सूरत जिला आता है दोस्तों। बात करें पॉलिटिक्स की, तो नगर निगम प्लस औद्योगिक क्षेत्र, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट राजनीतिक में सहयोग करती है। बात करें विश्व इकोनॉमिक्स, तो विश्व का हीरा कटिंग हब है दोस्तों, और टेक्सटाइल उद्योग है दोस्तों। सबसे ज़्यादा कपड़ा का उद्योग सूरत में है दोस्तों, और हीरा का भी विश्व का कटिंग हब है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं टूरिज्म के बारे में। टूरिज्म की बात करें तो दोस्तों डुमस बीच, सूरत किला, सरदार पटेल म्यूजियम, ये सब प्रमुख स्थल है दोस्तों। और एजुकेशन में सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये प्रमुख एजुकेशनल स्थल है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं तीसरा जिला वडोदरा जिला के बारे में। वडोदरा जिला की बात करें तो दोस्तों इनकी ओरिजिन के बारे में, तो गायकवाड़ शासकों का मुख्यालय रहा है दोस्तों। और हेरिटेज में लक्ष्मी विलास पैलेस, पुराने महल, ये सब प्रमुख स्थल है दोस्तों यहाँ के हेरिटेज में। और बात करें कल्चर की दोस्तों, तो शास्त्रीय संगीत, रंगोली, नृत्य, ये सब प्रमुख यहाँ की कल्चर है दोस्तों। और हिस्ट्री की बात करें तो सूरत में मराठा गायकवाड़ राजवंश की राजधानी भी रही है दोस्तों यहाँ की वडोदरा जिला में। और बात करें ज्योग्राफी में, तो विश्वामित्र नदी ये प्रमुख नदी है। चलिए दोस्तों, पॉलिटिक्स के बारे में बात करें वडोदरा के, तो पॉलिटिक्स में विधानसभा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इकोनॉमिक्स में औद्योगिक क्षेत्र, पेट्रोकेमिकल, रसायन, से प्रमुख इकोनॉमिक्स है में सहयोग करती है। बात करें टूरिज्म की, तो टूरिज्म में लक्ष्मी विलास पैलेस, सयाजी बाग, ये सब प्रमुख टूरिज्म पैलेस है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एजुकेशन की, तो महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, MSU, ये सब प्रमुख स्थल है दोस्तों एजुकेशन की। और बात करें राजकोटा, चलिए 4 नंबर राजकोटा जिला के बारे में अगर बात करें, राजकोट जिला राजकोट की बात करें दोस्तों, ओरिजिन 7वीं शताब्दी में ठाकुर साहब ने स्थापित किया था। और हेरिटेज की बात करें, गांधी जी का बचपन यहाँ बीता है। और कल्चर की बात करें दोस्तों, डांडिया, काठियावाड़ी, खान पान, ये सब प्रमुख कल्चर यहाँ का है दोस्तों। और हिस्ट्री की बात करें तो जडेजा राजवंश का शासन रहा है, बाद में अंग्रेजों का प्रभाव रहा दोस्तों। और ज्योग्राफी की बात करें तो अर्धशुष्क क्षेत्र रहा है दोस्तों। और इकोनॉमिक्स में मशीन टूल्स, हैंडीक्राफ्ट, ये सब प्रमुख इकोनॉमिक्स में सहयोग करती है। बात करें टूरिज्म तो वाटसन म्यूजियम, रोटरी डॉल्स म्यूजियम, और एजुकेशन में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, ये सब प्रमुख स्थल है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कच्छ जिला के बारे में। कच्छ जिला की बात करें तो दोस्तों ओरिजिन की बात करें तो कच्छ शब्द या कच्छा या कछुआ से हुआ है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारा ज़्यादा कछुए की कछुआ पाई जाती है। बात करें हेरिटेज की, तो हेरिटेज की बात करें तो दोस्तों कच्ची पढ़ाई और हस्तशिला विश्व प्रसिद्ध है। और कल्चर की बात करें, कुछ रण उत्सव, लोकगीत और लोक नृत्य, ये सब प्रमुख कल्चर है यहाँ की। और बात करें हिस्ट्री की, तो प्राचीन सिंधु सभ्यता स्थल, लोथल, धौलावीरा, ये सब प्रमुख स्थल है दोस्तों। और ज्योग्राफी की बात करें, भारत का सबसे बड़ा जिला होने के कारण दोस्तों यहाँ का रन ऑफ कच्छ, रेगिस्तान क्षेत्र, ये सब प्रमुख ज्योग्राफी का हिस्सा है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सब हर एक एग्जाम में, मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है दोस्तों? रन ऑफ कच्छ है दोस्तों। कच्छ जिला है दोस्तों। और बात करें पॉलिटिक्स की, यहाँ तो दोस्तों सीमावर्ती जिला पाकिस्तान से सटा हुआ है दोस्तों। और पाकिस्तानी से जुड़ा हुआ के सटने के कारण दोस्तों काफ़ी चैलेंजिंग है दोस्तों यहाँ पे। और बात करें इकोनॉमिक्स की, तो नमक उद्योग है दोस्तों, हस्तशिला, पर्यटन, ये सब प्रमुख इकोनॉमिक्स में सहयोग करती है। बात करें टूरिज्म की, तो रण उत्सव, भुजा का ऐना महला
महल, काला डूंगर, ये सब प्रमुख टूरिज्म स्थल है। अब एजुकेशन की बात करें दोस्तों, तो कच्छ यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये सब प्रमुख एजुकेशन है दोस्तों। बात करें भावनगर की, छठे छठे जिला भावनगर जिला की, तो भावनगर जिला की उद्गम के बारे में बात करें दोस्तों, तो भावनगर की स्थापना 1724 में भाव सिंह जी गोहिल ने की थी। और बात करें विरासत की, तो अलंग, जहाज तोड़ उद्योग, पुराने किले और मंदिर, ये सब प्रमुख विरासत है दोस्तों भावनगर की। और यहाँ की संस्कृति की बात करें दोस्तों, तो कठियावाड़ी संस्कृति, लोक संगीत और लोक नृत्य, ये सब प्रमुख संस्कृति रही है दोस्तों। और इतिहास की बात करें तो गोहिल राजपूतों का शासन रहा है, बाद में ब्रिटिश का प्रभाव रहा था दोस्तों। और भूगोल की बात करें तो सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित अरब सागर तटवर्ती जिला, ये सब प्रमुख भूगोल से है दोस्तों। और बात करें राजनीति में, बंदरगाह और औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रखती है। और अर्थव्यवस्था में अलंग शिप ब्रिगेड, यार्ड, कपड़ा उद्योग, नमक, ये सब प्रमुख अर्थव्यवस्था में सहयोग करती है। और पर्यटन में दोस्तों बात करें तो विक्टोरिया पार्क, तालाब, तालाज ताल, पालतीना, जैन मंदिर, ये सब प्रमुख टूरिज्म स्थल है दोस्तों। बात करें एजुकेशन की, तो शिक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण है तो महाराजा कृष्ण कुमारी स्कूल, भावनगर यूनिवर्सिटी, ये सब प्रमुख है शिक्षा की। और चलिए दोस्तों बात करें 7 नंबर जामनगर जिला के बारे में, तो जामनगर जिला में बात करें तो दोस्तों ओरिजिन के बारे में, तो जाम रावल ने 1540 में नवानगर की स्थापना की, बाद में जामनगर का नाम पड़ा दोस्तों उसका। और हेरिटेज की बात करें तो जामा साहिबा की महल, रंजीत सिंह क्रिकेट क्लब, ये सब प्रमुख हेरिटेज रही है दोस्तों। बात करें कल्चर की, तो लोक नृत्य, संगीत और मरीन परंपरा, ये सब प्रमुख कल्चर है। नावानगर रियासत का केंद्र की बात करें दोस्तों, नया नवानगर नया रियासत का केंद्र रहा है और अरब सागर तट पर स्थित मछली पालन का प्रमुख क्षेत्र भी रहा है दोस्तों, जियोग्राफी की बात करें। और पॉलिटिक्स की बात करें तो दोस्तों गुजरात विधानसभा व लोकसभा में प्रमुख जिला रहा है। और इकोनॉमिक्स में रिलायंस रिफाइनरी, जामनगर रिफाइनरी विश्व का सबसे बड़ी और काफ़ी ज़्यादा बड़ी रिफाइनरी है दोस्तों। और नमक उद्योग, ये सब प्रमुख इकोनॉमिक्स में सहयोग करती है। बात करें टूरिज्म की, तो मरीन नेशनल पार्क, लक्ष्मी विलास पैलेस, खिजड़िया बर्ड सेंचुरी, ये सब प्रमुख टूरिज्म स्थल है दोस्तों। और बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब प्रमुख स्थल है। और बात करें जूनागढ़ जिला का, तो जूनागढ़ जिला की बात करें दोस्तों, जूनागढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला है दोस्तों गुजरात की। और ऑरिजिन से भी पता चलता है कि जूनागढ़ का अर्थ है पुराना किला। पुराना किला दोस्तों का ही अर्थ है जूनागढ़। और जूनागढ़ की इतिहास के हेरिटेज की बात करें तो दोस्तों उस्ताद मकबरा, गिरनाथ पर्वत, अशोक शिलाखा लेक, ये सब प्रमुख हेरिटेज है। और बात करें कल्चर की, तो धार्मिक स्थल, लोक संगीत और संत परंपरा, ये सब प्रमुख कल्चर है। और यहाँ की बात करें दोस्तों इतिहास के बारे में, तो चालुक्य और मुगल शासन बाद में नवाबों का राज्य बना दोस्तों। और बात करें ज्योग्राफी की, तो दोस्तों तो गिरनार पहाड़ और गिरवन, ये सब प्रमुख ज्योग्राफी स्थल है दोस्तों। बात करें पॉलिटिक्स में, सोमनाथ मंदिर और गिर क्षेत्र से जुड़ा राजनीतिक महत्व रहा है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स रहा है दोस्तों सोमनाथ और गिर क्षेत्र से जुड़ा राजनीतिक महत्व रहा है दोस्तों। और बात करें इकोनॉमिक्स में, तो कृषि में कपास, मूंगफली, पर्यटन, ये सब प्रमुख स्थान है दोस्तों, पर इकोनॉमिक्स में सहयोग करती है। बात करें टूरिज्म की, तो गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, एशियाई शेर, महाबत मकबरा, उमरकोट किला, एजुकेशन में बात करें कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़ यूनिवर्सिटी, ये सब प्रमुख स्थल है। और नवा नंबर जिला की बात करें तो दोस्तों पाटन जिला की ओरिजिन के नाम बात करें तो दोस्तों प्राचीन नाम अनिहिलवाद पाटन रहा है दोस्तों। और हेरिटेज की बात करें रानीबाग, यूनेस्को धरोहर और पटोला साड़ी, ये सब प्रमुख हेरिटेज में दोस्तों। पटना की कल्चर की बात करें दोस्तों, तो पाटन की बुनाई, कला और शिल्प, ये सब प्रमुख कल्चर है यहाँ की दोस्तों। और हिस्ट्री में सोलंकी वंश की राजधानी रही है, 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध है दोस्तों। और बात करें ज्योग्राफी की, तो दोस्तों ज्योग्राफी में उत्तर गुजरात का जिला शुष्क जलवायु इससे प्रमुख है। और पॉलिटिक्स की बात करें दोस्तों, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल होने के से महत्व ज़्यादा है दोस्तों। और बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में पटोला साड़ी उद्योग, कृषि, गेहूं, कपास, ये सब प्रमुख स्थल है, इकोनॉमिक्स में सहयोग करती है। बात करें टूरिज्म में, तो रानी का वाव, सरस्वती नदी तट पर पठान दरवाजे, ये सब प्रमुख टूरिज्म स्थल है दोस्तों। और एजुकेशन के बारे में जानते हैं दोस्तों, चलिए एजुकेशन की बात करें तो दोस्तों हेमचंद्र आचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी, ये सब प्रमुख एजुकेशन में सहयोग करती है। चलिए दोस्तों अब साबरकांठा जिला के बारे में जान लेते हैं। साबरकांठा जिला की बात करें दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ओरिजिन की बात करें तो अरावली पर्वत क्षेत्र से स्थित है दोस्तों। प्राचीन नाम शिवराजपुर था दोस्तों जिसको चेंज करके साबरकांठा जिला बनाया है, साबरकांठा बनाएगा। बात करें हेरिटेज की, तो ईडर किला, हिम्मत नगर मंदिर, ये सब प्रमुख हेरिटेज में आती है दोस्तों। बात करें कल्चर की यहाँ की, तो आदिवासी लोक संस्कृति और त्यौहार रहा है। और हिस्ट्री की बात करें तो चालुक्य और सोलंकी शासकों का प्रभाव रहा है। और ज्योग्राफी में अरावली पहाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय जलवायु। और पॉलिटिक्स में आदिवासी ग्रामीण राजनीति का प्रभाव। इकोनॉमिक्स की बात करें तो कृषि, गेहूं, मूंगफली, दूध उत्पादन, ये सब प्रमुख इकोनॉमिक में सहयोग करती है। टूरिज्म की बात करें तो इधर किला, शिवलिंगम, पहाड़म, खेड़ ब्रह्मा मंदिर
और एजुकेशन में साबरकांठा कॉलेज, ITI संस्थान, ये सब प्रमुख स्थल है दोस्तों। और चलिए दोस्तों बात करते हैं 11वां जिला जिसका महेसाना जिला है। महेसाना जिला की बात करें तो महेसाना जिला की बात करें तो दोस्तों ओरिजिन की बात कर लेते हैं तो महेसाना का नाम से पता चल रहा है दोस्तों राजा महेसा जी चौधरी के नाम पर पड़ा है दोस्तों। और हेरिटेज विरासत की यहाँ की बात करें दोस्तों मोढेरा, सूर्य मंदिर, बावड़िया, ये सब प्रमुख विरासत है। और संस्कृति की बात करें तो लोक गीत, गरबा, पाटन और पाटना पटोला संस्कृति से जुड़ा क्षेत्र रहा है। और इतिहास की बात करें चालुक्य राजा का प्रभाव, बाद में मराठा शासन और अंग्रेजों का नियंत्रण रहा है। और ज्योग्राफी में भूगोल उत्तर गुजरात क्षेत्र शुष्क जलवायु से प्रमुख ज्योग्राफी भूगोल में। और पॉलिटिक्स राजनीति की बात करें तो गुजरात की राजनीति में अहम योगदान है दोस्तों। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो अर्थव्यवस्था में ऑयल और गैस उद्योग, दूध उत्पादन, दूध सागर, डायरी, ये सब प्रमुख इकोनॉमिक्स में सहयोग करती है दोस्तों। पर्यटन की बात करें तो मढ़ौरा सूर्य मंदिर, पाटन नज़दीक का बावड़ी। एजुकेशन की बात करें तो शिक्षा धर्म सिंह देसाई यूनिवर्सिटी, ITI कॉलेज जैसे प्रमुख शिक्षा की केंद्र रहा है दोस्तों। बात करें नर्मदा जिला के बारे में तो नर्मदा जिला की ओरिजिन की बात करें तो नाम से पता चलता है कि नर्मदा नदी से पड़ा है नर्मदा जिला का नाम दोस्तों। और हेरिटेज की बात करें तो आदिवासी संस्कृति है दोस्तों यहाँ की। और प्राचीन मंदिर है दोस्तों, बहुत सारे प्राचीन मंदिर है। बात करें कल्चर की यहाँ की तो भील और अन्य जनजातियों की परंपरा रहती है दोस्तों। बात करें हिस्ट्री की तो छोटा उदयपुर रियासत से जुड़ा क्षेत्र है दोस्तों। और ज्योग्राफी में पहाड़ी क्षेत्र नर्मदा नदी बहती है। और पॉलिटिक्स की बात करें तो स्टेचू ऑफ यूनिटी के कारण राष्ट्र का महत्व है दोस्तों। और इकोनॉमिक्स में बात करें तो दोस्तों कृषि, धान गन्ना, पर्यटन है। और पर्यटन ये सब प्रमुख इकोनॉमिक्स में सहयोग करती है। बात करें टूरिज्म की तो स्टेचू ऑफ यूनिवर्सिटी, सतपुड़ा पहाड़िया, शूलपाणेश्वर वन्य जीव अभयारण्य, ये सब प्रमुख टूरिज्म स्थल है दोस्तों। बात करें एजुकेशन की तो नर्मदा विज्ञान और कला कॉलेज, ये सब प्रमुख शिक्षा केंद्र है। और बात करें भरूच जिला के दोस्तों तो भरूच जिला में प्राचीन नाम भृगुकच्छ महर्षि भृगु से जुड़ा हुआ है दोस्तों। और हेरिटेज की बात करें तो प्राचीन व्यापारिक केंद्र रहा है यहाँ और भरूच जिला। और बात करें कल्चर की तो गुजराती इस्लामी स्थापत्य का मेला, ये सब प्रमुख कल्चर है दोस्तों। बात करें हिस्ट्री की यहाँ की तो मौर्य, गुप्त, चालुक्य और मुगलों का नियंत्रण रहा है। बाद में यूरोपीय और व्यापारियों का भी केंद्र रहा है भरूच जिला दोस्तों। बात करें ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी में नर्मदा नदी का मुहाना है दोस्तों। और पॉलिटिक्स की बात करें तो व्यापारिक और औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इकोनॉमिक्स में पेट्रोकेमिकल उद्योग, कपड़ा उद्योग, ये सब प्रमुख इकोनॉमिक्स है दोस्तों। और यहाँ की टूरिज्म की बात करें दोस्तों तो गोल्डन ब्रिज, नर्मदा नदी तट, स्वामी नारायण मंदिर, ये सब प्रमुख टूरिज्म स्थल है दोस्तों। बात करें एजुकेशन की तो दोस्तों गुजरात नर्मदा वैली कॉलेज, इंजीनियरिंग संस्थान, ये सब एजुकेशन के भी प्रमुख केंद्र है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगले जिला पंचमहल जिला की बात करें दोस्तों 14 नंबर जिले की तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, नाम से ही समझ में आ जाता होगा दोस्तों कि 5 नाम से 5 पर्वत श्रृंखला का कारण पड़ा है दोस्तों। 5 पर्वत के कारण इनका नाम पंचमहल पड़ा, जिला में पड़ा है दोस्तों। बात करें हेरिटेज की तो चांपेनेर पावगढ़ यूनेस्को धरोहर के से धरोहर में से मान्यता प्राप्त दोस्तों। बात करें कल्चर की यहाँ की तो आदिवासी संस्कृति, नवरात्रि उत्सव, ये सब प्रमुख कल्चर है यहाँ की दोस्तों। बात करें हिस्ट्री की तो हिस्ट्री में चालुक्य और मुगल शासन का काफ़ी दिन तक शासन रहा दोस्तों। और बात करें गुजरात सुल्तान की राजधानी भी रही है दोस्तों। और ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में अरावली की पहाड़ियाँ, पावगढ़ पर्वत, ये सब प्रमुख ज्योग्राफी में महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। बात करें पॉलिटिक्स की तो आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों का बड़ा प्रभाव रहा है। और इकोनॉमिक्स में कृषि, कपास, मक्का, खनन, ये सब प्रमुख इकोनॉमिक्स में सहयोग करती है। बात करें टूरिज्म की तो पावगढ़ किला, महाकाली मंदिर, चापेनार पुरातात्विक स्थल, ये सब प्रमुख टूरिज्म स्थल है। और एजुकेशन की बात करें तो गंधौरा कॉलेज, इंजीनियरिंग संस्थान, ये सब प्रमुख चलिए दोस्तों अब आगे आगे के जिला के बारे में जान लेते हैं। बात करें तो बांसकांठा जिला के बारे में तो बांसकाठा जिला दोस्तों बांसकाठा से नाम से चल रहा है दोस्तों कि बनास नदी के कारण नाम पड़ा है दोस्तों। और यहाँ की हेरिटेज की बात करें तो आबाजी मंदिर, पालिताना जैसे धरोहर रहे हैं। और कल्चर में लोक नृत्य और लोकगीतों की परंपरा रही है। और हिस्ट्री में बात करें चालुक्य सोलंकी शासनों का शासन रहा है। और ज्योग्राफी में अरावली पर्वत रेगिस्तान क्षेत्र से सटा हुआ है। और पॉलिटिक्स की बात करें तो सीमावर्ती क्षेत्र राजस्थान से सटा हुआ है। इकोनॉमिक्स में डायरी उद्योग, बानास डेयरी एशिया का सबसे बड़ी कृषि उद्योग है दोस्तों। आलू, मूंगफली, ये सब इकोनॉमिक्स में दोस्तों जैसे पता डायरी उद्योग, बनास डेयरी एशिया का सबसे बड़ी और कृषि, आलू, मूंगफली, ये सब प्रमुख सहयोग करती है इकोनॉमिक्स में दोस्तों। और टूरिज्म की बात करें तो अंबाजी मंदिर, कांकरिया डैम, बीकानेर नज़दीकी स्थल, ये सब प्रमुख टूरिज्म में सहयोग करती है। बात करें एजुकेशन की तो बांसकाठा विज्ञान कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, ये सब प्रमुख एजुकेशन
फिर दोस्तों आनंद जिला के बारे में जान लेते हैं। आनंद जिला की बात उद्गम की बात करें तो आनंद का मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और हेरिटेज में विरासत की बात करें तो अमूल डायरी का जन्म स्थान रहा है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अमूल का जन्म स्थान है दोस्तों यहाँ पे आपका। अमूल का डायरी का जन्म स्थान रहा है। और इसकी कल्चर की बात करें तो गुजराती ग्रामीण और इतिहास गुजराती ग्रामीण और संस्कृत दोनों ट्रेडिशन का संगम रहा है। और हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ की हिस्ट्री 1946 में श्वेत क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी। और भूगोल की बात करें तो मध्य गुजरात में स्थित माही नदी के से पास से बहती है ये। और पॉलिटिक्स की बात करें तो राजनीति सहकारी आंदोलन के कारण राजनीति में खास महत्व रखती है। और अर्थव्यवस्था में बात करें दोस्तों डेयरी उद्योग, अमूल, कृषि, तंबाकू, धान, कपास, ये सब प्रमुख है दोस्तों। टूरिज्म की बात करें तो दोस्तों टूरिज्म में पर्यटन, स्वामीनारायण मंदिर, सरदार पटेल मेमोरियल, ये सब प्रमुख है। एजुकेशन की बात करें दोस्तों शिक्षा IIM, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, टेक्निकल वेटरनरी कॉलेज, ये सब प्रमुख स्थल है। चलिए दोस्तों अगले जिला के बारे में जान लेते हैं। खेड़ा जिला के खेड़ा जिला की बात करें तो दोस्तों खेड़ा जिला का खेड़ा सत्याग्रह 1918 के कारण राष्ट्रीय स्तर से प्रसिद्ध है। और हेरिटेज में ऐतिहासिक मंदिर और बावड़िया बावड़िया फेमस है दोस्तों। कल्चर की बात करें पारंपरिक लोक संगीत, नवरात्रि उत्सव। और हिस्ट्री की बात करें महात्मा गांधी ने यहाँ किसानों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया दोस्तों। और ज्योग्राफी की बात करें दोस्तों नदी और उपजाऊ जमीन होने के कारण दोस्तों ये काफ़ी ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बात करें पॉलिटिक्स में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा जिला है। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो कृषि, तंबाकू, धान, मक्का, दूध उत्पादन, ये सब इकोनॉमिक्स में महत्वपूर्ण सहयोग करती है। टूरिज्म की बात करें तो रांची गढ़ किला, डकोर मंदिर, ये सब टूरिज्म के लिए फेमस जगह है। बात करें एजुकेशन तो काठालाल कॉलेज, ITI और कृषि संस्थान, ये सब प्रमुख स्थल है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आज का सेशन का कंक्लूजन जान लेंगे दोस्तों। कंक्लूजन जान लेते हैं और अगले अगले वीडियो में हम लोग दोस्तों और डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों और सेकंड पार्ट में जानेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का सेशन का कंक्लूजन जान लेते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो गुजरात का समृद्ध ऐतिहासिक और संस्कृत दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ की औद्योगिक प्रगति, पर्यटन, कृषि और समुद्री व्यापार ने इसे देश के अग्रणी राज्य में स्थान दिलाया है। और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत, गरबा, डांडिया, नवरात्रा, धार्मिक स्थल सोमनाथ, द्वारका और आधुनिक चमत्कार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका पहचान है। राजनीतिक रूप में यह राज्य स्तरीय राष्ट्रीय स्तर पर निर्णायक भूमि निभाता है। और यहाँ आज गुजरात परंपरा और आधुनिकता का संगम है जो भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और विकास में अहम योगदान दे रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त हुआ। लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताएं। धन्यवाद।